दोस्तों, हमारी लाइफ में पेट्रोल और डीजल का क्या महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी वाहन चलते हैं वो सब पेट्रोल और डीजल की मदद से ही चलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल और डीजल आखिर बनते कैसे हैं, कहां से आते हैं पेट्रोल और डीजल? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोल का प्रोसेस शुरू होता है जमीन की गहराई से, यानी कि पेट्रोलियम निकालने से। आज से करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए थे, उनकी बॉडी हाई प्रेशर और ऑक्सीजन के कारण डिकम्पोज होनी शुरू हो गई, यानी कि गलने लग गई, और वो बाद में बदलकर पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो गई। जब भी पेट्रोल को पृथ्वी की सतह से निकाला जाता है, वो एक कच्चा ऑयल होता है जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पेट्रोलियम पेट्रोल ही नहीं, बल्कि इससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई सारी और भी चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोल हमारी पृथ्वी और समुद्र दोनों जगहों पर पाई जाती हैं, लेकिन यह पृथ्वी और समुद्र में भी हर जगह नहीं पाया जाता। समुद्र से पेट्रोल को निकालने के लिए एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म बनाई जाती है और फिर इसे उस जगह पर ले जाया जाता है जिस जगह से पेट्रोल को निकालना होता है। इस प्लेटफॉर्म को उस जगह पर ले जाने के बाद इसे समुद्र की चट्टानों से मजबूती के साथ लोहे की तारों के जरिए बांध दिया जाता है। प्लेटफॉर्म को एक जगह पर फिक्स करने के बाद इसमें एक ड्रिलिंग मशीन को फिट किया जाता है और फिर समुद्र के अंदर उतनी सतह तक ड्रिलिंग या बोरिंग करी जाती है जब तक समुद्र की सतह में हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए। पेट्रोलियम मिलने के बाद पाइप के जरिए समुद्र के अंदर से पेट्रोल को निकाला जाता है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी की सतह से भी पाइप और पंप के जरिए पेट्रोल को निकाला जाता है। पेट्रोल को निकालने के बाद पेट्रोल को डीजल में तब्दील करने के लिए इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां इसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस में पेट्रोल और डीजल अलग कर लिया जाता है। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए पेट्रोल को बड़े बड़े अलग अलग कॉलम्स में भर दिया जाता है। इस कॉलम में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जिनमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है और फिर इसे बर्न करके इसका भाप निकाला जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है उसकी भाप उतनी जल्दी निकलती है। इसके बाद इन सबको अलग अलग चैम्बर्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑयल रिफाइनिंग में कैटालाइटिक प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कैटालाइटिक हाई टेम्परेचर में केमिकल चेंजेस को इफेक्ट करने के लिए बढ़ाए गए प्रेशर का इस्तेमाल करती है। कैटालिस्ट एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, प्रोसेस्ड क्ले और एसिड को पेट्रोलियम में डाला जाता है, जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं और कुछ चुनिंदा कंपाउंड्स को ही रखते हैं। वहीं दूसरी रिफाइनरी है पॉलीमराइजेशन। ये कैटालिटिक प्रोसेस का ऑपोजिट है। इसमें हल्की गैसों के छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर बड़े में तब्दील कर लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल लिक्विड फ्यूल के रूप में किया जाता है। फ्यूल एडिटिव्स को मोटर व्हीकल में फ्यूल की क्वांटिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एडिटिव्स का इस्तेमाल गाड़ियों में कई तरह की प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि गैस और पेट्रोलियम के कच्चे रिसोर्सेज बहुत ही कम जगह पर पाए जाते हैं, तो उनका पता आखिर कैसे लगाया जाता है? दरअसल इसको आपको बता दें कि पेट्रोलियम रिसर्चर्स सबसे पहले इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं। रिसर्च के दौरान सबसे पहले पृथ्वी के नीचे तकरीबन 200 फीट की बोरिंग करी जाती है और तकरीबन 250 किलो का डायनामिक नीचे डालकर विस्फोट करवाया जाता है। ऐसा करने से तकरीबन 10 किलोमीटर तक की जगह कांप उठती है। ऐसा करने से उस जगह से कॉस्मिक तरंगे उठती हैं और फिर उन तरंगों से सिस्मिक फोन के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है और जो डाटा होता है उसे जियोलॉजिस्ट के द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है और फिर इस एनालाइज के बेस पर ही तेल को निकालने का काम शुरू होता है। और अगर उस जगह पर ज़्यादा मात्रा में तेल मौजूद है तो उस जगह पर कुएं भी खोदे जाते हैं और इस तरीके से तेल की खोज करने को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। और ये तरीका सिर्फ जमीन पर ही अपनाया जाता है। और वहीं अगर समुंदर की बात करें तो समुंदर से तेल को निकालने के लिए समुंदर के नीचे जहाज़ों की मदद से तरंगे छोड़ी जाती हैं
और फिर ये आवाज जब वापस किसी चट्टान या पानी के अंदर मौजूद खनिज पदार्थ से टकराकर वापस आती हैं, तो इनकी आवाज़ों को सिस्मिक फोन के जरिए रिकॉर्ड किया जाता है और फिर कंप्यूटर के जरिए इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है कि किस जगह पर कितना ज़्यादा तेल और गैस मौजूद है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर पृथ्वी से और समुंदर से तेल और गैस को कैसे निकाला जाता है। अगर आपको यह वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।